हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षा अध्ययन। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज के हमारे सेशन में हम करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 7th, चैप्टर 1 न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और विद रिस्पेक्ट टू क्यों इम्पोर्टेंट है फॉर टीचिंग एग्जाम्स, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं, क्लास 7 के स्टूडेंट, 8 के स्टूडेंट, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है सो डैट उनके कंसेप्ट रिवाइज हो जाए और वो और अच्छे से जो है इन चीज़ों को ग्रैब कर सके, ठीक है। जो स्पेशली टीचिंग एग्जाम फॉर पीआरटी, ठीक है। शुरू करते हैं आज की क्लास। और जो लोग नए आए हैं, जो बच्चे नए आए हैं, जो एस्पिरेंट्स नए आए हैं हमारे इस चैनल पे, काइंडली शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसा कंटेंट और अच्छा हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आए, ठीक है। करते हैं आज की क्लास शुरू। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने क्लास 6 का चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इससे पिछली क्लास में जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है जाके ज़रूर देखिए, ताकि आपके कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर लिविंग फूड। हम सबको पता है कि फूड एसेंशियल है, वेरी इंपॉर्टेंट है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। You also learn that carbohydrate, protein, fat, vitamin and mineral are components of food. तो component of food या न्यूट्रिशन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं? प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट। मेनली 5, 1 2 3 4 5। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वो सारी चीज़ें याद करके जाए, कंसेप्ट को समझ कर जाए, सो डैट आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ओके। सो 5 होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। दीज आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड विटामिन। कंपोनेंट ऑफ फूड्स को हम क्या बोलते हैं? विटामिन, न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो दीज कंपोनेंट ऑफ फूड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। आप कंपोनेंट ऑफ फूड भी बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं, एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत है। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दे आर ऑटोट्रॉफ। लेकिन हम ह्यूमन तो नहीं बना सकते। हम किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। कहाँ से मिलता है? प्लांट से और एनिमल से मिलता है, दैट ईट्स प्लांट, ठीक है। तो हम ह्यूमंस किन पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स और एनिमल पे डिपेंड करते हैं। और करते तो हम, जैसे प्लांट डिपेंड करते हैं ह्यूमंस पर एंड ह्यूमन डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, ठीक है। बोथ प्लांट एंड ह्यूमन डिपेंड ऑन ईच अदर, ओके। तो हम ह्यूमन कैसे करते हैं? प्लांट पे डिपेंड फॉर फूड। एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं। Thus, human and animals are directly or indirectly depend on plants. तो human और animals डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किन पर डिपेंडेंट है? प्लांट्स, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, हम साथ के साथ जहाँ से क्वेश्चन आता है वो भी डिस्कस करके चलेंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन, हाउ ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ओके। बूजो wants to know how plants prepare their own food. तो बूजो ये जानना चाहता है कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट सिर्फ ओनली ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। किस किस, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए उन्हें? वाटर पहली चीज़, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड थर्ड वन इज मिल्क, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बोहाइड्रेट, CO2 एंड मिनरल। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और ये जो बाकी के जो रॉ मटेरियल है दैट आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग।
The nutrients enable living organism to build their bodies to grow. और जो nutrients होते हैं वो किस किस में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को? बॉडीज के सेल को ग्रो करने में, उन्हें बनाने में, उनको अगर डैमेज हो गए तो उनको रिपेयर करने में, ठीक है, और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो पूरी जो लाइफ प्रोसेसेस है उनको कैरी आउट कर सके. न्यूट्रिशन. Nutrition is the mode of taking food by an organism. तो nutrition means वो मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या लेता है? फूड लेता है, ठीक है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. और कौन यूटिलाइज करता है? हमारी बॉडी या फिर प्लांट की बॉडी. प्लांट्स को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए होता है ना, तो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, ताकि इनकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को लेकर यूटिलाइज कर सके. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances called autotrophic. तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक. और ऑटोट्रॉफिक दो वर्ड से मिलके बना है ऑटो एंड सेकेंड वन इज ट्रोपोज. तो ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोपोज मीन्स नरिशमेंट. तो वो ऑर्गेनिज्म जो खुद का नरिशमेंट खुद करते हैं, दैट आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक. Therefore, plants are called autotrophs. और एग्जाम्पल क्या है इनके? Plants. Animals and most other organisms take in food prepared by plants. तो animals और बाकी organism कहाँ से food लेते हैं? जो कि plants prepare करते हैं, ठीक है. They are called heterotrophic. In short, animals और other organisms such as humans, ये दोनों किस पे डिपेंड करेंगे? प्लांट पर डिपेंड करते हैं. ओके, दैट आर नोन एज हेट्रोट्रॉफिक. जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, हेट्रोस मीन्स अदर एंड ट्रोपोज मीन्स नरिशमेंट, ठीक है. नेक्स्ट, पहेली wants to know why our body cannot make food from CO2, carbon dioxide, water and minerals like plant do. अब पहेली ये जानना चाहती है कि हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल से क्यों खाना नहीं बना पाती जैसे प्लांट्स बना पाते हैं. Now we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all part of plant or only in certain parts. आप सभी को पता है, आप सब लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहाँ लोकेटेड है. ये आप लोगों का होमवर्क है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट इज लोकेटेड इन, आप लोग बताएंगे मुझे ये. हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. हम ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो अभी डिस्कस करेंगे नीचे. फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट. तो प्लांट खाना बना पाते हैं किसकी हेल्प से? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से. वेरी इंपॉर्टेंट, फिलअप्स में आ सकता है. लीव आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. ये रहा आंसर, जो आपके होमवर्क का आंसर है ये रहा. डैश आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. कहाँ बनता है खाना? लीव्स में. वेरी गुड. Therefore, all the raw materials must reach the leaf. जो सारे रो मटेरियल हैं वो कहाँ पहुंच जाने चाहिए? लीफ में. वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्सॉर्ब बाय द रूट्स. रूट्स क्या एब्सॉर्ब करते हैं? ये है फंक्शन ऑफ रूट्स. वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन ऑफ रूट्स. तो फंक्शन ऑफ रूट्स क्या है? वाटर एंड मिनरल जो सॉइल में प्रेजेंट है उनको एब्सॉर्ब करता है रूट्स, और फिर कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं? लीव्स में, ठीक है. और कौन ट्रांसपोर्ट करता है? स्टेम. ओके. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन. ओके, आप लोग सब मुझे बताएंगे कि जो प्लांट्स हैं वो क्या इनटेक करते हैं और क्या आउट करते हैं, कौन सी गैस? ओके, इनटेक करते हैं CO2 एंड रिलीज करते हैं O2, ठीक है. और ह्यूमन और ह्यूमंस जो है, ह्यूमन बीइंग, वो कौन सी गैस इनटेक करते हैं और रिलीज करते हैं? ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन.
ओके, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, ठीक है। नेक्स्ट, cells, very important question. So you have seen that building are made up of bricks. आप सभी को पता है कि बिल्डिंग किससे बनती है? ब्रिक से। सिमिलरली बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, जैसे बिल्डिंग ब्रिक से बनती है ऐसे ही छोटे छोटे ब्रिक से बनती है, ऐसे ही जो बॉडी ऑफ लिविंग है, हमारी बॉडी या फिर किसी की भी बॉडी, प्लांट एनिमल्स की बॉडी, ये किससे मिलके बनती है? बहुत छोटी यूनिट, टाइनी यूनिट्स नोन एज सेल्स। सेल्स कैन बी सीन, सेल हमें सिर्फ किसकी हेल्प से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं, ओनली वन सेल। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री, जो सेल है वो किससे कवर है? सेल मेम्ब्रेन से। ओके, ये जो सेल है वो किससे कवर है? दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ये बाहरी जो आउटर लाइनिंग है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, जो इनको एनक्लोज करके रखती है, अपने अंदर रखती है, और बाहर की आउटर लाइन को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। इनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये सारे जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर के जैसे दिख रहे हैं आपको, दैट आर कोल्ड न्यूक्लियस, जो कि बीच में सेंटर में लोकेटेड है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कोल्ड साइटोप्लाज्म। और जो ये न्यूक्लियस है वो किससे कवर है? ये जो जेली लाइक आपको दिख रही ना, ये जेली लाइक सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो याद रखना, साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस। न्यूक्लियस जो होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, और जो सेल मेम्ब्रेन होता है दैट इज द आउटर लाइन या फिर बाउंड्री कवर सेल को कवर करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जेली लाइक सब्सटेंस कौन सा होता है? साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट वन इज, यहाँ से रह गया था हमारा, सी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन through the tiny pores present on the surface of leaves। अब हमारी लीव्स पे टाइनी ऐसे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उनसे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं हमारे टाइनी पोर से, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सरफेस ऑफ द लीव्स पे। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। और ये जो पोर्स, छेद होते हैं, इनको कौन सराउंड करके रखता है? कौन प्रोटेक्ट करता है? दैट इज गार्ड सेल। सच पोर्स आर कोल्ड, एंड इन्हीं छोटे छोटे पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटम। वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टोमेटा का जो फंक्शन है दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प करता है, एंड सेकेंड वन इज ट्रांसपीरेशन। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दो मेन फंक्शन है, फर्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड सेकेंड वन इज ट्रांसपीरेशन ऑफ गैस। और इनको कौन सराउंड करके रखता है? गार्ड सेल्स। ऐसे होता है इनका, ऐसे इनका स्ट्रक्चर होता है, ओके। ये गार्ड सेल्स होते हैं और ये होता है हमारा स्टोमेटा, ठीक है। नेक्स्ट इज water and mineral are transported to the leaves by the vessel which run like pipe through the process the stem the branch and leaves। तो water and mineral को कौन ट्रांसपोर्ट करता है leaves में? by the vessels, जो पतली पतली vessels होती है पाइप की तरह, जैसे roots, stems, branch, leaves। they form a continuous path or passage for nutrients to reach the leaf। एक continuous path बनाते लगातार, so that वो जो वाटर एंड मिनरल्स है वो लीफ तक पहुंच पाए। दे आर कोल्ड वेसल्स, और उनको हम क्या बोलते हैं? जिसके थ्रू ये चले पास ऑन होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड मिनरल्स, दैट इज वेसल्स। पाइप की तरह होते हैं ये, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है।
Paheli wants to know what is so special about leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. तो पहेली ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या स्पेशल है लीव्स के बारे में जो वो खाना खुद बना पाती है लेकिन बाकी जो प्लांट्स के पार्ट है वो नहीं बना पाते. सो अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं. द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट. लीव्स के पास क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं. इम्पोर्टेंट वन. इट हेल्प्स, अब ये फंक्शन आते हैं. इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट. ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ये हेल्प करते हैं एनर्जी को कैप्चर करने में, एनर्जी को पकड़ने में हेल्प करते हैं, जो कि सनलाइट देती है प्लांट को एनर्जी. ठीक है, तो ये एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करता है क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट से आती है. These energy is used to synthesize, prepare. Synthesize means prepare. तो ये जो एनर्जी है वो यूज की जाती है खाना बनाने में from CO2 water. ठीक है. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight. तो जो खाना बनाने का जो प्रोसेस है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. तो फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलके बना है फोटो सिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन. ठीक है. So we find that chlorophyll, sunlight, CO2, carbon dioxide, water are necessary to carry out photosynthesis. Very important, most important. What are the things that are necessary to carry out process of photosynthesis? First one is chlorophyll, second sunlight, third CO2, and fourth one is H2O water. Okay. Next, it is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in plant in the form of food. जो energy है, ठीक है, जो रेस है, सोलर एनर्जी है, वो लीव्स कैप्चर कर लेती है. हमने ऊपर पढ़ा था कि इजीली कैप्चर कर लेती है और फिर बाद में वो उसको स्टोर करती है खाना बनाने के लिए. The sun is the ultimate source of energy for all living organisms. So dash is very important question. Dash is the ultimate source of energy for all living organisms. कौन सा ultimate source of energy? That is sun. Can you imagine life on earth in the absence of photosynthesis? क्या आप imagine कर सकते हैं life earth पे in the absence of photosynthesis? No, in the absence of photosynthesis there would not be any food. अगर photosynthesis नहीं, food नहीं. The survival of almost all living organisms directly or indirectly किस पे depend है? Food. फूड पे डिपेंड है और वो फूड कौन बनाते हैं? प्लांट्स. ठीक है. बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, all the organism is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, तो absence of photosynthesis में life would be impossible on earth. life possible नहीं. Beside leaves, photosynthesis also takes place in other green plants of the part, in green stem and other green branches. तो लीव्स के अलावा जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ कहाँ होती है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में. जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट है ना प्लांट्स में, वहाँ लाइक ग्रीन स्टेम्स में, ग्रीन ब्रांचेस में. ठीक है. द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन. जो डेजर्ट प्लांट्स के पास क्या होते हैं? स्केल होते हैं और स्पाइन होते हैं, कांटे. लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, जिससे ज़्यादा पानी का लॉस ना हो. ठीक है, ज़्यादा वाटर इवेपोरेट ना हो सके, क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट में जो है टेम्परेचर, गर्मी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा हो सकता है. ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा हो सकता है. बट ड्यू टू स्पाइन लाइक लीव्स की वजह से, स्पाइन लाइक लीव्स की वजह से जो लॉस ऑफ वाटर है वो कम होता है. ठीक है, लॉस ऑफ वाटर कम होगा. ठीक है. दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम, और जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट कर पाएंगे. समझ गए. नेक्स्ट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स. फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो क्लोरोफिल है
that contain cells of leaves in presence of sunlight use CO2 and water to synthesize carbohydrate. This process can be represented in an equation. ये सारी लाइनें आपकी इस इक्वेशन में मेंशन है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और अगर आपको इक्वेशन याद है तो आप जो है इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। इस इक्वेशन का क्या मतलब है कि इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, है ना, हमने ऊपर ये 4 पॉइंट्स पढ़े थे ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन चारों की प्रेजेंस में आप खाना बना सकते हो। और क्या रिलीज करेंगे फिर प्लांट्स? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। आउटपुट रिजल्ट ये मिलेगा, ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट इज ये रहा आपका, है ना, ये आपका स्टोमा की स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा का आपके लीव्स में, जैसे ये लीव्स है आपकी, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं ऐसे। अब वो छोटे छोटे पोर्स को इन्होंने यहाँ पे मैग्नीफाई करके शो कर रखा है कि ये होती है आपकी स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है, जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर। ये होते हैं आपके, कौन सराउंड करके रखता है स्टोमेटल ओपनिंग को? दैट इज गार्ड सेल्स, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, तो प्रोसेस के टाइम पे क्या आउटपुट मिलेगा हमें? ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज C6H12O6 रिलीज होगा। और प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड लीव्स इंडिकेट, और प्रेजेंस ऑफ स्टार्च क्या इंडिकेट करेगा? दैट देयर इज अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और स्टार्च का दूसरा नाम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Bujo has observed some plant with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. तो बुजो ये भी जानना चाहता है कि उसने बहुत प्लांट्स में रेड कलर, वॉयलेट कलर, ब्राउन कलर की लीव्स भी देखी हैं, तो क्या वो लीव्स फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकती है? टेक 2 potted plants of same kind, तो आपको 2 potted plants लेने हैं एक जैसे। कीप 1 इन द डार्क, आपको एक डार्क में रखना है फॉर 72 आवर्स, और दूसरा आपको सनलाइट में रखना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट, हमने क्लास 6 में हमने डिस्कस किया था ना, है ना, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। और आयोडीन टेस्ट में क्या रिजल्ट मिलना चाहिए हमें? ब्लू ब्लैक कलर। Okay, with the leaves of both plants as you did in class 6th. Record your result. Now leave the pot which was earlier kept in dark in sunlight for 3-4 days and perform iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown or other pigment mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. That means जो leaves green color से जो दूसरी होती है उनके पास भी क्लोरोफिल होता है, चाहे वो रेड कलर की हो, ब्राउन या कुछ अदर पिगमेंट की ही क्यों ना हो, वो सिर्फ आपके ग्रीन कलर को ढक कर रखती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस उसमें भी होगा, ठीक है। You often see slimming green patches in ponds or stagnant water bodies. आप जैसे अगर आप पॉन्ड में जाते हो तो आपको ग्रीन कलर के पैचेस नहीं दिखते, जिसको आप काई बोलते हो, है ना, जिसको आप काई बोलते हो ना हिंदी में। These are generally formed by growth of organisms called algae. उनको हम इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं, ठीक है। Can you guess why algae are green in color? आप बता सकते हैं कि एल्गी ग्रीन कलर क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल, उनके पास भी क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर देता है उन्हें,
एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर, एल्गी भी अपना खाना खुद बना सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Important. Okay. Synthesis of plants food others than carbohydrate. You have just learned that plants synthesis carbohydrate through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च और ग्लूकोज C6H12O6. तो ये किन किन से मिलके बनता है? C मतलब कार्बन, H means hydrogen and O means oxygen. So these are used to synthesize other component of food such as protein and fats. But protein are nitrogenous substance which contain nitrogen. तो जो protein है that are nitrogenous substance होते हैं जो nitrogen contain करते हैं अपने अंदर. तो from where do the plants obtain nitrogen? तो कहाँ से आता है ये nitrogen plants के अंदर? Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा abundance गैस है. abundance में सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन. Remember this thing. ठीक है? That is around 79% और 78%. ठीक है? 79 और 78%. प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. तो प्लांट इस फॉर्म में तो नाइट्रोजन नहीं एब्जॉर्ब कर सकती है. तो सोइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इन यूजेबल फॉर्म. तो सोइल के पास एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको सोइल में रिलीज करते हैं. ठीक है? दीज फिर वो रिलीज करने के बाद जो रूट्स है वो उसको कहाँ पहुंचाती है? प्लांट के ऊपरी हिस्से में. ठीक है? Also you might have seen farmer adding fertilizer rich in nitrogen to soil. Also आपने फार्मर्स को भी देखा होगा कि वो फर्टिलाइजर्स डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है टू द सोइल. इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट. इस तरीके से जो प्लांट है उनकी कंडीशंस या उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं along with other constituents. Plants can then synthesize protein और vitamins, जिसकी वजह से अगर उन्हें नाइट्रोजन मिल गया तो वो प्रोटीन और विटामिन को भी सिंथेसाइज कर सकते हैं. Other modes of nutrition in plants. There are some plants which do not have chlorophyll. कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. They cannot synthesize food. वो खाना नहीं बना सकते हैं. How do they survive? पर वो सर्वाइव कैसे करते हैं? एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन. और वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स. तो ऐसे ही जैसे ह्यूमन और एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree? This is a plant called Cuscuta amarbale. Cuscuta कौन सा होता है? Cuscuta is a parasitic plant. Parasitic plant. ठीक है? तो कस्कटा अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है. वो अपना खाना दूसरों से लेते हैं. ठीक है? दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं कस्कटा अमरबेल. इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है. इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट्स. ये रेडीमेड फूड लेते, बना बनाया खाना लेते प्लांट से. ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग. ठीक है? जिसके ऊपर वो क्लाइंब करते हैं, उनको टाइट पकड़ते हैं और उसी प्लांट से फिर वो रेडीमेड खाना एब्सॉर्ब करते हैं. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब. जिन प्लांट के ऊपर वो क्लाइंब करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? होस्ट. सिंस इट डिराइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशन here which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect get entangled into the hair. अब यहाँ पे कौन से प्लांट की बात हो रही है? That is pitcher plant. तो पिक्चर प्लांट आपका ऐसा होता है. ठीक है? ये होता है आपका पिक्चर प्लांट.
पिचर प्लांट में अगर यहाँ पे कोई मॉस्किटो बैठ जाता है, कोई इंसेक्ट बैठ जाता है, ये सबसे पहले उनको अपनी साउंड से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर अगर वो यहाँ पे बैठ जाते हैं तो ये लिड क्लोज हो जाती है और उनको वो अपने अंदर जो उनका न्यूट्रिशन होता है वो सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। When an insect land in the picture, जब कोई इंसेक्ट पिक्चर में लैंड करता है, द लिड क्लोज, वो लिड जो है ढक्कन वो बंद हो जाता है और वो जो इंसेक्ट है वो उसमें फंस जाता है और द लिड क्लोजेज एंड इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। लिड बंद होने के बाद इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है उसमें, एंड द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस। और इंसेक्ट को डाइजेस्ट किया जाता है किसकी हेल्प से? डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से, जो कौन सिक्रिएट करता है? पिक्चर प्लांट। एंड उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक पैरासाइटिक प्लांट एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के डेफिनेशन और दोनों के एग्जाम्पल। और इसमें एक और एग्जाम्पल आता है पिचर प्लांट के साथ साथ वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप पता होना चाहिए आपको, ठीक है। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from soil in which they grow? Bhujo is confused. If the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feeds on photosynthesis? भुजो कंफ्यूज है कि पिक्चर प्लांट ग्रीन है, वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकता है, लेकिन फिर भी वो इंसेक्ट्स को किल करता है। ओके, वी स्किप दिस पैराग्राफ। कसकटा और अमरबेल, दिस इज द पिक्चर ऑफ कसकटा और अमरबेल। ये कसकटा है, ठीक है। ये वाइट येलो येलो कलर दूसरों पे, ये ग्रीन कलर के प्लांट पे इन्होंने क्या कर रखे हैं, ठीक है, बाइंड कर रखा है ना खुद को, सो दैट ये ग्रीन कलर के प्लांट से या लीफ से न्यूट्रिशन ले सके। कसकटा इज कॉल्ड पैरासाइट। Are we and other animals also a kind of parasite? You should think about it and discuss with your teacher. Paheli wants to know whether mosquito, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are called parasite. तो Paheli also wants to know that these mosquito, bed bugs, lice, leeches ये सारी parasitic हैं या नहीं है? Have you seen or heard of plants that can eat animal? There are few plants which कैन ट्रैप इंसेक्ट और डाइजेस्ट है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ट्रैप और डाइजेस्ट कर सकते हैं, और वो उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। हम डिस्कस कर चुके हैं। पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, और मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ होती है, ठीक है, ये होती है इनकी मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, दिस इज, ठीक है, ये होती है दिस वन, ठीक है। The apex of leaf form a lid which can open and close the mouth of the pitcher. लीफ इस तरह से मॉडिफाइड है कि वो ओपन और क्लोज कर सकती है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर, तो पिक्चर के अंदर ऐसे छोटे छोटे हेयर होते हैं, ये रहे, यहाँ पे देखते हैं ऐसे छोटे छोटे हेयर होते हैं जो कि डाउनवर्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर ये इसका लिड है तो ऐसे नीचे की तरफ हल्के हल्के हेयर होते हैं जो कि डाउनवर्ड एक्ट करते हैं। Saprotrops. Saprotrops, you might have seen packet of mushrooms sold in the vegetables market. You may have seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or rotting wood during the rainy season. आप लोगों ने ये देखा ही होगा, ठीक है, ऐसे अम्ब्रेला लाइक ये होते हैं मशरूम्स, ठीक है, ये मशरूम्स होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ ग्रो करते हैं? मोइस्ट सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कौन से सीजन में? रेनी सीजन में। बूजो wants to know how these organisms acquire nutrients। तो बूजो ये जानना चाहता है कि ये
ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को कैसे एक्वायर करते हैं, एंड दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स टू, दे आर नॉट लाइक ग्रीन एनिमल्स एज दे लाइक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नाउ दिस इज द एक्टिविटी जो आप रीड कर सकते हैं, एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज, ये जो आप वाइट वाइट देख रहे हैं, दैट इज फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। जो आपको ये आपके ब्रेड पे आपने देखी होगी, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। वो सारे न्यूट्रिएंट्स ब्रेड में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जिसमें ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेता है फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, इज नोन एज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, उनको सेप्रोट्रॉफ्स, ऑर्गेनिज्म को जो ये प्रोसेस करता है। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। आपने फंगी कहाँ किस किस पर देखी है? पिकल्स, अचार, लेदर पर, क्लोथ्स, अदर आर्टिकल्स जो हॉट और ह्यूमिड वेदर में हम लंबे समय तक छोड़ देते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग। रेनी सीजन पे के टाइम पे ही ज़्यादातर फंगी मोइस्ट सीजन में ही आती है। आस्क योर पेरेंट अबाउट द menace of fungi in your house. The fungal spores are generally present in air. जो fungal spores है वो कहाँ present होते हैं? In the air. When they land on wet and warm thing they germinate. जब वो wet और warm thing पे land करते हैं तो वो और ज़्यादा फैलते हैं, germinate करते हैं और ज़्यादा grow होते हैं। Now can you figure out how you can protect our thing from getting spoiled? Some organisms live together. कुछ ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और शेयरिंग करते हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स की। इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, fungi live inside the roots of plant. The plants provide nutrients to fungus and in return the fungus provide water and certain nutrients. अगर हम यहाँ बात करें तो fungi कहाँ रहते हैं? Inside the roots of the plant, और जो प्लांट है वो क्या प्रोवाइड करता है फंगस को? न्यूट्रिएंट्स, और फंगस प्रोवाइड करता है वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। In other organisms like lichens, a chlorophyll containing partner which is algae and fungus live together. तो lichens में क्या होता है? algae और fungus एक साथ रहते हैं। इसमें भी एक दूसरे को चीज़ें शेयर करते हैं, जैसे algae खाना खुद बना सकता है तो वो इसको प्रोवाइड करता है, फंगस जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है algae को। ठीक है, इसमें लिखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज how nutrients are replenished in soil. You learned that plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amount in soil keep on declining. Fertilizers or manure contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus. Fertilizers और manures कुछ nutrients contain करते हैं, that is nitrogen, पोटाशियम, फॉस्फोरस। इसकी शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे याद कर सकते हैं NPK, नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटाशियम। These nutrients need to be added from time to time. ये time to time ऐड करने चाहिए so that soil को enrichment मिले। We can grow plants, keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement. अगर प्लांट को आप हेल्दी रख सकते हो जब तक आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते रहोगे। यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। जो क्रॉप प्लांट होते हैं वो बहुत सारे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं एंड सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज CO2, दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्यूबल फॉर्म। आपको पता है, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो ऐसे ही प्लांट यूज नहीं कर सकते हैं। सॉइल के पास एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम। बैक्टीरिया का सिंगुलर होता है, बैक्टीरियम इज सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म होती है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया होती है प्लूरल फॉर्म। ओके,
प्लूरल फॉर्म होती है। तो सॉइल के पास एक ऐसा बैक्टीरियम होता है राइजोबियम, जो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके उसको कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में। बट नाइट्रोजन राइजोबियम की एक बात है कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, सो इट ऑफन लिव्स इन, तो ये कहाँ रहता है, दैट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, peas, मूंग, bees और अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन, और फिर उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, इसके बदले जो प्लांट है वो फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को। Thus have a symbiotic relationship. This is also an example of symbiotic relationship. This association has great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous प्लांट्स आर ग्रो। ठीक है, जहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो हो जाएं वहाँ पे आप फर्टिलाइजर्स का यूज कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। बहुत सारे जो पल्सेस होते हैं वो कहाँ से, वो कौन से प्लांट से पाए जाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं ज़्यादातर पल्सेस। In this chapter, you learn that most of plants are autotrophic. Only a few plants are parasitic or saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophic. वो depend करते हैं दूसरों पर और उनको हम बोलते हैं heterotrophic. Next, हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने अभी तक जो पढ़ा है कि सारे ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए और यूटिलाइज करते हैं उनको एनर्जी लेने के लिए, सो दैट ग्रोथ अच्छे से हो सके, मेंटेनेंस अच्छे से हो सके बॉडी की। ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से, उनको हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। प्लांट्स कसकट chemical complex chemical substance such as carbohydrate are the product of photosynthesis, और जो products क्या होंगे, that will be carbohydrate and oxygen. Solar energy is absorbed by the chlorophyll present in leaves. Solar energy को कौन absorb करता है, chlorophyll. chlorophyll कहाँ पाया जाता है, leaves में। किस कलर का होता है, green pigment. Oxygen is produced during photosynthesis. Oxygen released in photosynthesis released by living organisms for their survival. Many fungi derive nutrition from dead and decaying matter, इनको हम saprotrophs बोलते हैं। A few plants and all animals are dependent on each other for their nutrition, इनको हम heterotrophic बोलते हैं। जो कुछ plants, animals दूसरों पर depend रहते हैं for nutrition, that are known as heterotrophic. So class, ये जो फिलअप्स है ये आपका होमवर्क है। आपको कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स लिखने हैं अपना। और यस, आप लोगों के जो भी डाउट है, जिस भी बच्चे के जो भी डाउट हो, अपना नेम और क्वेश्चन दोनों के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, सो दैट हम नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस कर सकें, आपका नेम और क्वेश्चन दोनों लेके, ताकि दूसरे बच्चों के भी डाउट सॉल्व हो सके। अगर किसी और बच्चे के भी डाउट है और वो नहीं पूछ पाए हैं, तो अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, सो दैट हम भी ऐसे ही मोटिवेट होकर आपके लिए बहुत सारा अच्छा कंटेंट लेकर आते रहें। थैंक यू। और आप लोगों का होमवर्क है ये 4 फिलअप्स, और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू।